तो यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है कि दो सेट के यूनियन को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बच्चों बी है, तो ए यूनियन बी को कैसे डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अगर उसमें कोई एलिमेंट, अगर ए यूनियन बी का अगर हम कोई एलिमेंट लें तो वो एलिमेंट या तो एक्स का मेंबर होगा, या तो वो एलिमेंट या तो ए का मेंबर होगा या तो बी का मेंबर होगा। क्लियर है सभी को। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो तो वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। इसमें और लगा हुआ है, इसमें एंड लगा हुआ है, और हमने वेन डायग्राम से भी आप लोगों को समझाया हुआ है। अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ये पूरा का पूरा, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो पूरा का पूरा सेट बी और पूरा का पूरा सेट ए ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। और ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये जो दोनों में कॉमन पोर्शन है केवल इतना ही रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना सभी को। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम बताएंगे अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको बताएंगे आपको। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको हम यूनियन की बताने जा रहे हैं और उसको आप लोग नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएंगी। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स यानी ऑपरेशन ऑफ यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको हम बच्चों बता रहे हैं। दो सेट के यूनियन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो सेट आपके पास है ए और बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल एज बी यूनियन ए। अगर हम एग्जांपल से इसको समझाना चाहें कि अगर सेट ए में बच्चों सपोज करो मेंबर है 1 2 3, सेट बी में मेंबर है 3 और 4, तो बताइए ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। वन टू थ्री फोर। अच्छा मान लो हमने बोला ए यूनियन बी नहीं, अब आप हमको ये बताइए बी यूनियन ए, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। यस, सेम एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4। तो इससे आप कह सकते हो कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों बोलते हैं कि दो सेट का अगर हम यूनियन लें तो चाहे वो ए यूनियन बी ले चाहे बी यूनियन ए ले, मतलब ऑर्डरिंग चेंज करने पर यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है सभी को। अब सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों वो थ्री सेट के लिए है, उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कह सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। अब कहोगे सर लिखा तो सेम ही है, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एक ही है। डिफरेंस क्या है कि यहां पर पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे तब सी के साथ यूनियन लेंगे, यहां पर पहले बी यूनियन सी निकालेंगे फिर उसका ए के साथ यूनियन लेंगे। क्लियर है ना सभी को। एग्जाम्पल लेके समझाएं या फिर आगे बढ़ें। ओके चलो ठीक है, देखो एग्जाम्पल, मान लो ए में मेंबर है 1 2, बी में मेंबर है 2 3 और सी में मेंबर है 3 4। तो क्या करना है, पहले एलएचएस देखो, एलएचएस में पहले क्या लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो आएगा 1 2 3। अब फिर क्या लिखा हुआ है एलएचएस में आगे, किसके साथ यूनियन लेना है, सी के साथ लेना है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब सी के साथ इस सेट का यूनियन लोगे, किस सेट के साथ, इन दोनों का यूनियन लेना है, सी का और ए यूनियन बी का, तो इसमें एलिमेंट आएगा
1 2 3 4। क्लियर है? इसी तरह आरएचएस के लिए क्या करना है, पहले बी यूनियन सी निकालो। बी यूनियन सी में एलिमेंट आएगा 2 3 4। उसके बाद अब बी यूनियन सी का किसके साथ यूनियन लेना है, सेट ए के साथ, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एक सेट बच्चों ये है और सेट ए ये है, इन दोनों का यूनियन लोगे तो यहां पर भी मेंबर आ जाएगा 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो ये एलएचएस को हमने सॉल्व किया, ये आरएचएस को सॉल्व किया, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी ये प्रूफ होती है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव। अब तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले लो, अगर किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले लो तो आपको वापस से वही सेट मिल जाएगा। ये तो आसान है मेरे ख्याल से। एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है, एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो अगर एक सेट ए है, एक सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 और दूसरा सेट हम बोल रहे हैं 5 है, 5 का मतलब ये केवल ब्रेसेस, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों का अगर यूनियन लेने को कहा जाए तो अगर हम कहें ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 लोगे तो क्या आएगा, 1 2 ही तो लिखोगे ना। और ये जो 1 2 है यही क्या है, सेट ए है। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि अगर एम्प्टी सेट के साथ किसी सेट का हम यूनियन लेते हैं, एम्प्टी सेट के साथ किसी सेट का यूनियन लेते हैं तो हमको वापस से वही सेट मिलता है। क्लियर? ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, जो कि आइडेम्पोटेंट लॉ के नाम से जानी जाती है। ये क्या होता है बच्चों, किसी सेट का सेम सेट के साथ यूनियन लो तो वही सेट मिलता है, किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लो तो वापस से वही सेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट ए है और ए में मेंबर है 1 2 और सेट दूसरा भी ए ही ले रहे हैं, उसमें भी मेंबर क्या है 1 2, तो आपसे अगर हम पूछे ए यूनियन ए क्या आएगा, तो अगर यहां से ये क्लियर है कि सेम सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमें वही सेट मिलेगा, चाहे आप जितनी बार यूनियन ले लो। हम कहते हैं 10 बार यूनियन ले लो, ए का आएगा तो वही ना। ओके, और लास्ट सेट है बच्चों, वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यूनियन सेट का और सेट ए का अगर हम यूनियन लेंगे यूनिवर्सल सेट का ए सेट के साथ, कहने का मतलब ये है अगर एक सेट यू है, यहाँ पे ये कैपिटल यू हम बना रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट यू का अगर हम यूनियन ले लें सेट ए के साथ, ध्यान दीजिएगा ये यू यूनिवर्सल सेट के लिए है, ये यूनियन वाला सिंबल है। तो यूनिवर्सल सेट का अगर किसी सेट के साथ अगर हम यूनियन लें तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो यू में हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये मान लो हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट। और सेट ए में हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इस यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का अगर यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, बताइए। हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यही तो मिलेगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज बच्चों होती हैं यूनियन की, ये 5 प्रॉपर्टीज यूनियन की होती है। जिसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अब आते हैं तुरंत इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पर, इसको रफ कर दें। प्रॉपर्टीज बच्चों इसलिए होती हैं ताकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका यूज करें और आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके। जब भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो और आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकेंगे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के। तो अब आते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पे। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों इंटरसेक्शन की, उसको भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही बोलेंगे। क्यों बोला जा रहा है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लो और बी और ए का इंटरसेक्शन लो, दोनों सेम होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। हम इसको वेन डायग्राम से समझाना अगर चाहें तो मान लो एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन
है ना। अब मान लो इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, अब हमने किया क्या, इसको नाम दे दिया बी और ये हो गया ए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, यही 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 तो आएगा। अगर वैसे एग्जांपल देखना है तो सेट ए में मान लो एलिमेंट है, सेट ए में मान लो एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी में मान लो एलिमेंट है 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा बताइए, 2 3, वेरी गुड, 2 3। तो और बी इंटरसेक्शन ए में कौन सा एलिमेंट आएगा, बी और ए में 2 3 आएगा। तो आप देख ले रहे हो कि यहां से पता चलता है कि चाहे आप ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए या बी और ए का इंटरसेक्शन लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑर्डरिंग, सेट की ऑर्डरिंग चेंज करने पर कोई फर्क इंटरसेक्शन पे नहीं पड़ता है। क्लियर। अब आते हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। यूनियन में सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कौन सी थी बताइए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हम लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि क्या होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर सेट सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ पे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर ए के साथ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सेट ए में हमने ले लिया इस बार ए बी सी डी ई, सेट बी में हमने ले लिया बी सी एफ, और सेट सी में हमने ले लिया जी और एच। अब बताइए, सबसे पहले इधर एलएचएस हम सॉल्व करते हैं, तो एलएचएस में सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कोई बताए, वेरी गुड, बी बी कॉमा सी। अब बच्चों करना क्या है, बी कॉमा सी हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी आया। अच्छा ऐसा करो, यहाँ पर अगर दोनों में कॉमन देखना है तो ऐसा करो, यहाँ पर जी एच और हम मान लो यहाँ पर बी इंक्लूड कर दे रहे हैं सेट सी में। अब हमें करना क्या है, इस ए इंटरसेक्शन बी का सेट सी के साथ इंटरसेक्शन अगर लें, ए इंटरसेक्शन बी का सेट सी के साथ इंटरसेक्शन लें, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये बच्चों सेट सी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, सिंगल एलिमेंट आएगा, बी आएगा। क्लियर है ना सभी को। इसी तरह से अगर हम आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में बच्चों सबसे पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब बताइए बी और सी में क्या पार्ट कॉमन है, कुछ, बी कॉमन है, वेरी गुड, केवल बी कॉमन है। अब करिए क्या, इस बी इंटरसेक्शन सी का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी, और ये आपके सामने लिखा हुआ है सेट ए। अब इस सेट में और इस सेट में आपको कॉमन पार्ट ढूंढना है, कोई कॉमन है, बी। तो आपने देखा एलएचएस हमने सॉल्व किया, एलएचएस में भी यही आया, आरएचएस हमने सॉल्व किया, आरएचएस में भी यही आया। तो इससे ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ होती है कि इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्लियर है। ओके, अब आते हैं बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, इसको रख कर दें। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, कोई बताएगा। यस, लॉ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। तो कहने का मतलब फाई का अगर किसी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे, फाई का अगर आप किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। क्यों फाई मिलेगा, वो इसलिए फाई मिलेगा कि एक सेट मान लो है, फॉर एग्जांपल एक सेट में लिखा हुआ है 1 2 और दूसरा सेट बच्चों ऐसा है कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो क्या जवाब दोगे भाई, इन दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं है, तो बस एम्पटी सेट हो गया इनका इंटरसेक्शन। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यूनिवर्सल से रिलेटेड है। क्या, अगर यूनिवर्सल सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें, जैसे अभी हमने यूनियन की प्रॉपर्टी में यूनिवर्सल सेट के लिए एक एग्जांपल लिया था, यू को हमने माना था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और सेट ए को हमने मान लो एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5। अब बताइए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा,
यूनियन सेट का, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी आप कह सकते हो कि ये किसके इक्वल आएगा, ए के। अच्छा बच्चों, यही चीज जब यूनियन अगर लेना होता, यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का यूनियन लेना होता तो क्या आता, तो पूरा का पूरा सेट यू आता ना, यूनिवर्सल सेट आता। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, यूनिवर्सल में और इंटरसेक्शन में। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सबसे अलग भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले एक और है आइडेम्पोटेंट लॉ, उसको भी देख लीजिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव पे आते हैं। आइडेम्पोटेंट तो आसान है बच्चों, कि सेट ए का उसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लें तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक सेट आपने लिया ए और उसका उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपको वापस क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा। क्यों, अब देखिए, एक सेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक सेट है आपके पास ए, उसमें एलिमेंट है 1, 2, तो दूसरा सेट भी क्या है, यहाँ पर है ए ही है, यानी दूसरा सेट वही सेम सेट है 1, 2। अब बोला जाए इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लीजिए, तो इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में भी तो वही मिलेगा 1, 2। क्लियर है ना सभी को। ओके, अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और मैंने जिसको कहा कि ये इंपॉर्टेंट भी है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और ये अच्छे से यूज भी होगा क्वेश्चनों में आगे जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, ये यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए। मतलब एक बार ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, एक बार ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और बीच में यूनियन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देख रहे होगे आप यहाँ पे बच्चों, आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है कि नहीं, है ना, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो हम चाहते हैं कि वेन डायग्राम से आप लोग समझिए, फिर देखिएगा क्या होता है। बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, सपोज करो हम पहले 3 सेट बना दें, ए बी और सी, ए बी और सी। ये मान लो सेट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब सबसे पहले ये देखिए, बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी का मतलब, मैंने वेन डायग्राम का मतलब क्या होता था, पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी और पूरा का पूरा सेट सी। ये जो हमने बनाया ये बी यूनियन सी है कि नहीं, क्लियर है सभी को। अब इसका अब करना क्या है बच्चों, बी यूनियन सी का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। मतलब ये कि सेट ए में और सेट बी यूनियन सी, इसको आप एक सेट की तरह देखो, इस सेट और इस सेट में दोनों में जो कॉमन होगा यही तो इंटरसेक्शन होगा ना। अब सेट ए, अब सेट ए क्या है जरा देखिए, सेट ए ये वाला सर्किल है सेट ए। अगर इसको हम मान लो ऐसे बबल भरे, इसमें हम वैसे सर्किल सर्किल कर दे रहे सेट ए में, पूरे सेट ए को, तो जरा ध्यान से देखना, ये मान लो पूरे के पूरे हमने सेट ए को भर दिया। अब हमें करना क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन अगर फिगर से समझने की कोशिश करोगे तो मतलब जहां पे लाइनिंग वाला पार्ट भी हो और जहां पे ये सर्कल वाला पार्ट भी हो, वही हमारा सोल्यूशन होगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हम पार्ट इरेज कर रहे हैं वो नहीं आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से इसको हटा दीजिए, बाहर की जितनी भी चीजें हैं इसको आप हटा दीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि सेट मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा, यानी सेटेड डायग्राम होगा, वो कुछ ऐसे होगा। मतलब सोल्यूशन कौन सा फील्ड होगा, केवल इतना,
अगर आप देख पा रहे होगे सही से, तो ये देखिए जितना हम ये शेडेड कर रहे हैं केवल इतना ही पोर्शन इसका बच्चों सोल्यूशन होगा। यही वो पोर्शन बच्चों था जो दोनों में कॉमन था, मतलब किसमें, बी यूनियन सी में और सेट ए में, यही पार्ट तो कॉमन है जो आपने देखा, ये मैंने शेडेड किया हुआ है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब अगर हम अब इधर वाले को बनाते हैं, आरएचएस वाले को वेन डायग्राम से बनाते हैं, अगर उसमें भी यही एरिया मिल गया, जितना पोर्शन यहाँ पे शेडेड है वहां पे भी यही मिल गया, तो प्रूफ हो गया। वेन डायग्राम से प्रूफ बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है। तो चलिए फिर से वही यहाँ पे, ये तो मान लो हमने एलएचएस के लिए ये बनाया, अब देखिएगा आप आरएचएस के लिए देखिएगा। तो पहले क्या करेंगे, 3 सेट बना लीजिए, ए बी सी। सबसे पहले देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इधर ध्यान से देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए और बी जो दोनों में कॉमन हो, मतलब हम वो पोर्शन को शेडेड करेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो जरा ध्यान से देखिए, यही तो है ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? ए इंटर अब अगला देखिए आगे क्या है, अभी यूनियन को भूल जाइए, अभी अगला सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। अब इस बार हमें किसको शेडेड करना है, जो ए और सी में कॉमन हो। तो ए और सी में देखिए ये पोर्शन कॉमन है, ये यही तो है ना, ए और सी में कॉमन पोर्शन। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में जो आया और ए इंटरसेक्शन सी में आया, उन्हीं का क्या लेना है, यूनियन। तो यानी ये यही यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है। यानी ये पूरा का पूरा रीजन जो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन था और जो ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन था, यही तो सोल्यूशन होगा इसका। अब जरा आप इधर का डायग्राम देखिए और इधर का डायग्राम देखिए, देखिए दोनों इक्वल पोर्शन शेडेड, इक्वल ही रीजन शेडेड है कि नहीं। तो बच्चों इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। ये है इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर यूनियन और इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो कैसे हम इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है सभी को? एक लास्ट डेफिनेशन बच्चों है, उसको आप देख लीजिए, फिर क्लास नहीं तो ओवर हो जाएगी। कितना टाइम बच रहा है, कितना? चलो हो जाएगा 2 मिनट में कोशिश। डिफरेंस ऑफ अ सेट की डेफिनेशन हम समझाना चाहते हैं। वर्डिंग बच्चों आप लोग बुक से लिख लीजिएगा। वर्डिंग क्या है, मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करता हूं। डिफरेंस ऑफ अ सेट मतलब दो सेट के बीच के डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब ए माइनस बी, दो सेट के डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वेन डायग्राम से समझना चाहो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ए और बी हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, ए माइनस बी को, मतलब बी का ध्यान दीजिएगा, बी का कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं आना चाहिए ए माइनस बी में। ए माइनस बी का मतलब देखिए जो पोर्शन हम शेडेड कर रहे हैं, ये जितना पोर्शन शेडेड है यही तो ए माइनस बी होगा। इसमें क्या, इसमें देखिए क्या बी का कोई हिस्सा, इसमें कोई पोर्शन शेडेड है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन क्या होती है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन द ऑर्डर सेट ऑफ इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट का क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स आते हैं इसमें ए माइनस बी में जो सेट ए में तो बिलोंग करते हैं बट सेट बी में बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे कि ये वेन डायग्राम से आप देख पा रहे होगे, सेट ए में तो शेडेड पोर्शन है, लेकिन सेट बी का एक भी एरिया शेडेड नहीं है ना। एक बच्चों आप लोग का होमवर्क है और मैं चाहूंगा कि कल की क्लास में आप लोग हमें बताएं, इसमें बुक में तो एनसीईआरटी में नहीं है, रेफरेंस में मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन, और हमें समझाइएगा विथ एग्जांपल सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ये आप लोग पढ़कर आएंगे और हमें बताएंगे, ठीक है।